हे एवरीवन। आज हम एक्टिया रेसिमोसा के बारे में बात करेंगे। इसका दूसरा नाम सिमिसिफ्यूगा भी है। ये एक बहुत अच्छी फीमेल रेमेडी है, रूमेटिक रेमेडी है, हर्ट की भी रेमेडी है। हम देखेंगे ये किस किस प्रॉब्लम में इंडिकेटेड है। पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका कॉमन नेम ब्लैक कोहोश, एंड ये फैमिली रेनिनक्यूलेसी फैमिली से बिलोंग करती है। अब लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था जस्ट कुछ दिन पहले एकोनाइट के बारे में, तो वो भी रेनिनक्यूलेसी फैमिली से बिलोंग कर रही थी। तो उसी दौरान हमने और मेडिसिन भी देखी थी जो इस फैमिली से बिलोंग कर रही थी। तो मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ, जैसे कि एडोनिस, एकोनाइट, एक्टिया रेसिमोसा, यही जो है, और इसका एक और है एक्टिया स्पाइकेटा, जो कि बहुत अच्छी रूमेटिक रेमेडी है वो भी। एंड देन आपका क्लेमेटिस है, हाइड्रास्टिस, हेलिबोरस, पीनिया ऑफिशनैलिस, पल्सिटीला, स्टेफिसेग्रिया, रेनिनक्यूलस बल्बोसस एट्सेट्रा। ये सब कुछ रेमेडीज थी, मैंने बताया था लास्ट एकोनाइट जब पढ़ाया था तब। वो सब रेनिनक्यूलेसी फैमिली से बिलोंग करती है। अब अगर हम और इसके बारे में जाने तो इसका सोर्स ये वेजिटेबल किंगडम से बिलोंग करती है। प्रूवर डॉक्टर जेन्स, थर्मल रिएक्शन चिली पेशेंट होते हैं। माइजम सोरिक माइजम का होता है पेशेंट। एंड टेम्परामेंट की बात करें तो हिस्टेरिकल टेम्परामेंट होता है। बताया था जैसे कि ये फीमेल के ऊपर काफ़ी इंडिकेटेड है ये रेमेडी, तो ये भी हम आगे देखेंगे। बाकी डायथेसिस की बात करें, टेंडेंसी जो है इसमें तो रूमेटिक और गाउटी डायथेसिस है। रूमेटिक एंड गाउटी डायथेसिस है। ओके, इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। मैं बस बताते जाऊंगी, आप बस सुनोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो पहले के टाइम पे एक्टिया रेसिमोसा को एक स्नेक बाइट की रेमेडी के तौर पे यूज़ किया जाता था, प्रेफर किया जाता था। अब फिर होम्योपैथी में जो है जब ये आया, उसके बाद डॉक्टर यूक्स जो थे, तो इन्होंने इसको प्रेफर किया था एक्टिया रेसिमोसा बोलना, ठीक है। बट इनके अलावा कुछ डॉक्टर्स और थे, जैसे डॉक्टर हेरिंग, डॉक्टर एलन, डॉक्टर क्लार्क, डॉक्टर कैन, डॉक्टर गोन्से, डॉक्टर नैश, डॉक्टर बोरिक, डॉक्टर बॉगर, ये सब इसको एक सिमिसिफ्यूगा बुलाते थे। तो वो लोग इसको सिमिसिफ्यूगा ही रेफर करते थे। बट यूजुअली देखा जाए तो इसका जो ओल्डेस्ट नेम है वो आपका एक्टिया रेसिमोसा ही है। ओके, नाउ इसमें हमने और देखना था क्लास, ये थर्ड क्लास से बिलोंग करता है, ड्रग पावर 1/6 है। तो ये हमने एक ओवरऑल देख लिया। अब इसके कॉजेशन की बात करते हैं। इसमें कॉजेशन क्या है जिसके कारण इसकी कंप्लेंट्स आती है? तो एंजाइटी, फ्राइट, डिसअपॉइंटेड लव, बिजनेस फेलियर, ओवर एक्सर्शन, चाइल्ड बियरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट इज योर चाइल्ड बियरिंग। एंड कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अपीयरेंस कैसा होता है? अपीयरेंस होता है एंक्शियस होती है, बहुत डिप्रेसिव लुक की होती है, तो ये हमें देखने मिलता है। एंड देन अगर मेंटल स्टेट का बात करें तो इसमें जो होता है कि न्यूरैल्जिक पेशेंट होती है, नर्व कंप्लेन होती है, उसके जैसी डिसअपियरेंस होती है, जैसे ही वो खत्म होता है तो मेनिया की ओर प्रोसीड करता है। तो हमने देखा इसमें न्यूरैल्जिक पेन जो है वो जब डिसअपियर होता है तो मेनिया के फॉर्म में दोबारा आता है, मतलब प्रोसीड करता है, डीपर अफेक्शन। एंड देन इसमें प्यूरपेरल मेनिया देखने मिलता है। प्यूरपेरल मेनिया पोस्टपार्टम के बाद मेनिया देखने मिलता है। देन उसको कुछ इल्यूजन्स होते हैं, जैसे कि उसके चेयर के पास से माउस, चूहा दौड़ रहा है तो वो इल्यूजन ऑफ माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर। या सेंसेशन, ऐसा एक सेंसेशन होता है कि काले बादल छाए हुए हैं सर के ऊपर। सो सेंसेशन एज इफ हैवी ब्लैक क्लाउड हैड सेटल्ड ऑल ओवर हर, सो दैट ऑल इज इन डार्कनेस एंड कन्फ्यूजन, ठीक है। डिजेक्टेड फीलिंग होता है, इनडिफरेंट होती है, सस्पिशियस होती है, माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होता है,
अकेले भी रहना चाहती है, बट अकेले में भी उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है। डिक्लेयर शी हैज़ बीन पॉइजन्ड, उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई पॉइजन कर रहा है। अब अगर हम देखें इसका गाइडिंग सिम्टम, तो फर्स्ट तो रूमेटिक सिम्टम, ये दोनों एक्टिया ग्रुप के जो मेडिसिन है, एक्टिया स्पाइकेटा, एक्टिया रेसिमोसा, दोनों बहुत अच्छी रूमेटिक रेमेडी है। तो रूमेटिक सिम्टम, इसमें हमें क्या क्या देखना है। सो रूमेटिक सिम्टम, एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस, कॉजेशन क्या है, डांसिंग के बाद, स्केटिंग के बाद, या कोई और वॉयलेंट एक्सर्शन कर दिया है उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा मस्कुलर सोरनेस हो रही है, या गले के या बैक के मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और ऐसा लग रहा है एकदम रिजिड हो गया है, दर्द हो रहा है, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू टच हो जाता है स्पाइनल रीजन वो, या अगर कोई लेडी होती है जो कि स्यूइंग कर रही होती है, सिलाई बुनाई ये सब वाला काम, अगर उसके आर्म्स में दर्द हो रहा है उसके कारण, या कोई टाइप राइटिंग वाला पियानो प्लेयर जो होता है उनके आर्म्स में दर्द हो, मस्कुलर सोरनेस हो, तो इन सब केस में ये इंडिकेटेड है मस्कुलर सोरनेस हो। फिर रूमेटिक डिसमेनोरिया का केस, देन पेन जो है वो आपका आराम करने से उसको एमिलियोरेशन हो रहा है, आराम मिल रहा है, एंड चलने से भी आराम मिल रहा है। सो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं। एंड अगर हम फीमेल सिम्टम देखें तो फीमेल में क्या सिम्टम है, तो बहुत ज़्यादा इरेगुलर मेंसेस है, डीलेड है, एंड क्योंकि इसके मेंटल इमोशन बहुत वो है कि इसको इल्यूजन हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है, मेनिया का केस है। तो अगर ये सब सप्रेस कर रहा है, या अगर मेंटल इमोशन सप्रेस हो रहा है कोल्ड कारण या किसी कारण, तो उस कारण से भी जो इसमें प्रॉब्लम आती है। इसमें एक लाइन है कि उसको लेफ्ट साइडेड इंफ्रा मेमोरी पेन भी होता है, एंड काफ़ी लेंसेटिंग पेन होता है, मतलब एकदम लेंसेटिंग चुभने वाला और लेंसेटिंग टाइप का पेन होता है। देन आपका प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस देखने मिलता है। एंड जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के दौरान इसमें नॉजिया, स्लीपलेसनेस, लेबर लाइक पेन होता है, और एब्डोमेन के पास पेन होता है। ज़्यादातर एबॉर्शन देखने मिलता है 3rd मंथ में, एबॉर्शन एट 3rd मंथ। एंड ड्यूरिंग लेबर जो इसका है इंडिकेशन, सो ड्यूरिंग लेबर क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज जो होता है लेबर का, उसमें इसको शिवरिंग देखने मिलती है, एंड काफ़ी कन्वर्जन होता है, नर्वस एक्साइटमेंट होता है, जो ऑस होता है वो रिजिड हो जाता है, एंड उसका काफ़ी पेन देखने मिलता है। एंड आफ्टर पेन देखने मिलता है ग्रॉइन रीजन में, लोकिया सप्रेस्ड होता है। और अगर इसमें कहा जाता है कि अगर इसको लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में दिया जाए तो ये लेबर का जो एक ड्यूरेशन है वो शॉर्टन करता है, अगर सिम्टम कॉरेस्पॉन्ड करता है तो। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक हर्ट रेमेडी भी है, तो हर्ट में इसका क्या इंडिकेशन है। सो हर्ट ट्रबल रिफ्लेक्स फ्रॉम यूट्रस और ओवरी, यूट्रस और ओवरी के कारण अगर बाद में चल के हर्ट ट्रबल कोई आ रहा है तब। और इसमें क्या है, थोड़े से भी चलने फिरने से पाल्पिटेशन देखने मिलेगा, पाल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट मोशन, एंजाइना पेक्टोरिस देखने मिलेगा, चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस देखने मिलेगा। और इसका पेन कैसा होगा, पूरा रेडिएट करेगा चेस्ट रीजन में, और कभी कभी एसोसिएटेड होता है कंजेशन से, या अनकॉन्शियसनेस भी देखने मिलता है। तो ये सब हो गया। एंड देन अगर हर्ट में हेड में सिम्टम देखें तो इसमें ड्रंकार्ड या स्टूडेंट का हेडेक भी इंक्लूड है, और बाकी झुकने से हेडेक को एग्रावेशन है। एंड आराम कैसे है, तो पीछे की ओर मुड़ने से, बेंडिंग बैकवर्ड से, या ओपन एयर में जाने से एम्बुलेशन है। सो ये हो गया इसका हेड का सिम्टम। अगर हम पेशेंट की बात करें, तो ऐसे वुमेन में इंडिकेटेड है जो कि आपका हिस्टेरिकल और रूमेटिक कंडीशन से सफ़र कर रही है। तो ऐसे पेशेंट जो कि हिस्टेरिकल और रूमेटिक कंप्लेन से सफ़र कर रहे, पेशेंट जो होता है चिली होता है, जल्दी उसको ठंड लग जाती है, या फिर मतलब आपका इसमें रूमेटिक ट्रबल देखने मिलता है, सोरनेस देखने मिलता है, मस्कुलर सोरनेस देखने मिलता है, काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है वॉलेंट्री सिम्टम में, और जिसके अंडरलाइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हिस्टेरिया को नहीं भूलना है, कि हिस्टेरिकल फीचर देखने मिलता है जो कि आपका इंटरमिंगल करता है रूमेटिक स्टेट के साथ। ट्रैम्बलिंग देखने मिलेगा, नम्बनेस, जर्किंग, ये सब देखने मिलेगा। एंड काफ़ी टेरेबल मेंटल स्टेट देखने मिलेगा, जैसे कि बताया उसको ऐसा इल्यूजन हो रहा होता है, बहुत तरह का सेंसेशन हो रहा है बहुत तरह का। सो ये हो गया। फियर ऑफ डेथ है इसमें बहुत ज़्यादा। एंड
रूमेटिज्म जो है ये कब सही होगा इसका, रूमेटिज्म अल्टरनेट विद मेंटल सिम्टम है इसमें एक हेल्प पॉइंट, कि अगर मेंटल सिम्टम परसिस्ट कर रहा है तो रूमेटिज्म नहीं होगा, और रूमेटिज्म कब ठीक होगा, जब मेंटल सिम्टम वर्स होगा। सो ये हो गया। एंड डायरिया से रिलीफ है, ये सब है कि डिस्चार्जेस से रिलीफ है। लेबर के दौरान हमने देखा, लेबर के दौरान रिजिड ऑस के कारण क्या होगा कि अबॉर्शन मतलब आपकी डिलीवरी अच्छे से नहीं होगी, ऑस रिजिड हो जाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान हमने देख लिया नॉजिया, स्लीपलेसनेस, लेबर लाइक पेन, ये सब होगा। सो अगर हम कंपैरिजन करें तो हमने देखा कि एक्टिया रेसिमोसा एक न्यूरैल्जिक रेमेडी है, उसके सप्रेशन के कारण जो भी ट्रबल हो रहे हैं, मेनिया हो रहा है, ये सब हो गया। सो अगर हम न्यूरैल्जिक देखें तो एक्टिया रेसिमोसा, ये तो हमने देख लिया इसके सप्रेशन से क्या हो रहा है, मेनिया हो रहा है। फिर अगर हम स्पाइजेलिया का बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपके ऑक्सीपुट रीजन से स्टार्ट हो रहा होता है, आगे आ रहा होता है और एक आई में आके सेटल हो जाता है, पेन हो रहा होता है, क्लस्टर टाइप ऑफ हेडेक देखने मिलता है स्पाइजेलिया के केस में। ये भी अच्छी इंडिकेटेड रेमेडी है। सो ये हो गया। एंड अगर हम रूमेटिज्म के केस में देखें तो इसमें तो बहुत सारी मेडिसिन है, हम मेन कुछ देख लेते हैं। जैसे रूमेटिज्म में तो एक्टिया स्पाइकेटा भी है जो कि आपके स्मॉल जॉइंट पे बहुत अच्छी एक्ट करती है ना। एंड देन आपका एक्टिया रेसिमोसा हमने देखा। फिर ब्राइनिया एल्बा बहुत अच्छी रेमेडी है जिसमें चलने से एग्रावेशन है, मोशन से एग्रावेशन है, लेकिन एब्सोल्यूट रेस्ट के दौरान इसको एमिलोरेशन है, या पेनफुल साइड पे सोने से इसको एमिलोरेशन है। ये सब हो गया। पल्सिटीला, ब्राइनिया, बहुत सारी रेमेडीज है। सो एटसेट्रा। अब अगर हम देखें फीमेल जेनाइटल ऑर्गन का, क्योंकि ये फीमेल पे बहुत अच्छी वर्क करने वाली रेमेडी है, तो इसमें एक हमने देखा कि एक्टिया रेसिमोसा और सिमिसिफ्यूगा। एक है कॉलोफाइलम, ये भी बहुत अच्छी फीमेल रेमेडी है। तो इसमें क्या देखने मिलता है, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वीकनेस देखने मिलता है, और इसमें भी बहुत जल्दी जल्दी एबॉर्शन होता है, अर्ली मंथ में एबॉर्शन होता है, पार्चुरेशन के दौरान इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, श्वास, इसमें भी रिजिड ऑस होता है, नीडल लाइक पेन होता है, लेबर लाइक पेन होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान। इसमें भी वो चिली पेशेंट होती है, हिस्टेरिकल होती है, इग्नेशिया टाइप की या एक्टिया रेसिमोसा टाइप की, रूमेटिक होती है आपकी एक्टिया रेसिमोसा टाइप की। तो ये भी काफ़ी सिमिलर टाइप की रेमेडी है, इसके भी मैनिफेस्टेशन बहुत है और ये बहुत अच्छी फीमेल रेमेडी है। सो अगर हमने ये देख लिया, अब हम फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक पेरिनियल प्लांट है, और इसका प्रेपरेशन का देखें तो फ्रेश रूट से ये प्रिपेयर करते हैं, फ्रेश रूट से प्रिपेयर करते हैं डाइल्यूशन को, जो कि क्लास 3 के अंडर है। एंड ड्रग पावर टिंचर का 1/6 है। सो ये हो गया। अब फिजियोलॉजिकल एक्शन, ये एंटायर नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है मेडिसिन, एंड उसके कारण क्या होता है, डिप्रेशन, इरिटेबल कंडीशन, मस्कुलर सिम्टम तक भी एक्सीड करता है, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन तक भी करता है, रूमेटिक न्यूरैल्जिक पेन भी कॉज कराता है। एंड हार्ट बीट जो है इसमें स्लोअर हो जाती है, स्ट्रॉन्गर हो जाती है, तो हार्ट बीट के भी फ्लक्चुएशन देखने मिलता है। मोटर नर्व पे भी ये एक्ट करती है, एंड देन नर्व पे भी एक्ट करती है। माइल्जिया का पिक्चर आता है। एंड अगर हम थेराप्यूटिक्स की बात करें, थेराप्स का, तो एबॉर्शन के केस में बहुत अच्छी है। टेंडेंसी टू एबॉर्शन, ब्रेस्ट अफेक्शन, रूमेटिज्म, हार्ट अफेक्शन, हेडेक, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, प्यूरपेरल मेनिया वेरी इंपॉर्टेंट, लेबर, वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी एट्सेट्रा। एंड पोटेंसी, सो अकॉर्डिंग टू ससेप्टिबिलिटी पोटेंसी डिसाइड होती है, एंड टोटलिटी ऑफ सिम्टम मैच करे तो ये मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। विद दिस मैंने ओवरव्यू दे दिया है एक्टिया रेसिमोसा का। सो थैंक यू।